हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और 12th का बोर्ड एग्जाम तो हो ही चुका है। एमपी बोर्ड में जितने भी बच्चे हैं, अब सबका बेसब्री से इंतजार है। हर एक वीडियो में कमेंट आता है कि सर ये बताइए कि 12th का रिजल्ट कब आएगा। अभी तो आपका एग्जाम हुए कितने दिन हुए सोचिए। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपका 12 अप्रैल है, ठीक है, 12 अप्रैल। ये वीडियो आपको 13 अप्रैल को मिलेगा और मार्च में आपका एग्जाम समाप्त हुआ। तो 10 से 12 दिन हुए हैं और लोगों के मन में यही आता है कि सर अभी ये बताइए कि क्या रिजल्ट इसी महीने के अंत में आ जाएगा, क्या 15 अप्रैल तक आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं। कई बच्चे तो व्हाट्सएप में भी मैसेज करते हैं कि सर ये बताइए कि कब आएगा रिजल्ट। अब इन चीज़ों को लेकर मैं सोचा एक क्यों ना अपडेट दे दूं आप लोगों को कि आप परेशान मत होइए। किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराने के बाद, बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, अब एसएससी रेलवे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें तो 4 महीने 5 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन जब भी बोर्ड एग्जाम होता है और बोर्ड एग्जाम होने के बाद लगभग कितने समय लगते हैं कॉपी चेक होने में, तो लगभग आपको बता दूं कि 40 दिन का समय लगता है। अर्थात जब भी आपका बोर्ड एग्जाम हो जाता है इसके बाद 40 दिन आपके पास मैक्सिमम टाइम और मिनिमम 35 दिन का समय तो लगता ही लगता है। इतने दिन के पहले आपका रिजल्ट कभी नहीं आ सकता। इसका अर्थ क्या हुआ, 35 दिन। अर्थात यदि आपका मान लीजिए मार्च कंप्लीट समझो पेपर हुआ, आप अप्रैल से लगाओ तो आपका 5 मई आता है। और यदि 40 दिन लगाओ मैक्सिमम तो आपका 10 मई आता है। मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा वो कब से कब तक के बीच में आ सकता है, तो मई के सेकेंड वीक में। मई के सेकेंड वीक मतलब वही 10 से 15 के बीच में। जब भी अभी रिजल्ट आया है ऐसे ही आता है कि कभी कभी मान लीजिए 5 से 10 मई के बीच में हो जाता है। जब आपका एग्जाम फरवरी में कंडक्ट कराया जाता है तो ये चांसेस रहता है कि 25 अप्रैल और 20 अप्रैल के बाद, अर्थात तो 30 अप्रैल और 20 अप्रैल के बीच में आ जाता है। लेकिन जब एग्जाम कहीं का भी मैं बात करूं, चाहे एमपी का हो, चाहे बिहार का, राजस्थान, झारखंड, कहीं की बात करूं, अब जो आपका भाई यूपी का है वो तो लगभग इस महीने के लास्ट में आ सकता है। लेकिन एमपी का जो 12th का रिजल्ट है वो डेफिनेट रूप से ये समझिए कि 5 मई के पहले तो कोई किसी भी प्रकार से चांस है ही नहीं कि आपका रिजल्ट आ जाए। लगभग मेरे हिसाब से 15 मई और 10 मई के बीच, मतलब लगभग यही सेकेंड वीक आप समझ कर चलो कि मई का सेकेंड वीक है, उसमें आपका रिजल्ट आएगा। और इस बीच सब लोगों को यही लगता है कि गर्मी का दिन है, बस हम बिल्कुल आराम से घूमते रहें, टाइम पास करते रहें, तो ये बहुत बड़ी भूल है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आप किसी कोर्स में एडमिशन नहीं ले लेते, तो यदि आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म डालें, अप्लाई किए, तो चलिए ठीक है। जैसे कुछ बच्चे CUET के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे नीट में लग गए, कुछ बच्चे JEE में लग गए, कुछ बच्चे BBT की तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए अच्छी बात है। लेकिन जो वास्तविक रूप से कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। गर्मी के दिन में क्या खाली ऐसे बैठना चाहिए? नहीं, गर्मी के दिन में बिल्कुल खाली ना बैठें। उसके बजाय आप लोगों को बच्चों क्या करना चाहिए, जैसे आप लोगों ने जीवन भर पढ़ा हिंदी का आप बेहतर रूप से ग्रामर पोर्शन का नोट्स बनाएं और उसे तैयारी कर लें, क्योंकि आगे चलकर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे ना तो वो काम में आएगा। इंग्लिश कम्युनिकेशन, जैसे मैं आपको अपने बारे में शेयर करना चाहूं तो मैं इंग्लिश से मैं उतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मेरा बचपन से ही इंग्लिश कमज़ोर है और मैंने इंग्लिश पर फोकस भी नहीं किया। और आज भी कोई कहते इंग्लिश से स्पीच दे दो, मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए, क्योंकि भाई मैं सजेशन क्यों दे रहा हूँ इंग्लिश के लिए, क्योंकि मैं खुद कई जगह ऐसे अपने आप में कमी फील किया कि हाँ यार मेरे पास भी ये सब्जेक्ट अच्छा स्ट्रांग होता तो मैं ऐसा कर पाता। तो आप लोग कमी फील ना कर पाए, इसलिए अभी से वोकैब उसका तैयारी करते चलें, थोड़ा इस पार्ट ऑफ स्पीच तैयार करते चलें, मीनिंग से याद करते चलें। तो इससे क्या होगा, आपका इंग्लिश का कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, स्किल डेवलप हो जाएगा। और इसके अलावा भी जैसे जो लोग तो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नीट में जाएंगे, JEE की तैयारी करें तो अच्छी बात है। लेकिन जो वास्तविक जैसे रेलवे की तैयारी करेंगे, एमपी पुलिस की, MPSI की, ऐसे कई सारे आगे चल करके कि पढ़ाई के साथ हमें ये जॉब की तैयारी करना है, तो मैथ का बुक आप ले लो कंपटीशन का और गर्मी के दिन में उसको सॉल्व करो। तो 2-3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके मतलब
कक्षा 8वीं से लेकर के अभी तक में जो पढ़े हैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। तो आप कम से कम कंपटीशन का मैथ लेकर के तैयारी कर सकते हैं। सबसे बेहतर रूप से जीके के लिए लूसेंट का जीके ले लो, गर्मी के दिनों में पढ़ने के लिए। आप एक आध इंग्लिश ग्रामर ले लो और हिंदी ग्रामर, इतना तो आप फिलहाल खाली समय में पढ़ते रहें, क्योंकि आपका टाइम लॉस ना हो। बाद में बहुत परेशानी होती है। जैसे आप घर से बाहर जाएंगे, जो बच्चे गाँव में रहते हैं घर से बाहर जाएंगे ना, तो ऑलरेडी आपको इतने टैलेंटेड बंदे मिलेगी, जो आप सोच रहे हो कि हमको करना है उतना वो कर कर बैठ लिए, समझ रहे हैं। क्योंकि मतलब पढ़ाई के साथ साथ उनका बेस स्ट्रांग रहता। हम लोग जब गांव से बाहर निकले थे तो ऐसे कई सारे बच्चे मिल रहे थे कि यार उनका तो 70% है, मेरा 85%, वो 88% है। लेकिन मैंने देखा कि यार जो है 65% वाला बंदा भी मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल है, क्योंकि वो उस सिचुएशन से पढ़कर निकला है, उस विद्यालय से पढ़कर निकला है जहां पर उसको महत्व समझाया जाता था। इसलिए आप लोग यदि जो खाली बैठे तो प्लीज आप खाली न बैठे, तैयारी करते रहे। 12th का रिजल्ट कब आएगा इस पर बिल्कुल चिंता ना करें। आप मई तक तो छोड़ दीजिए कि 5 मई के पहले तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं कब रिजल्ट आएगा। 5 मई तक आपको अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। लगभग 10 से 15 के बीच में मई में आपका रिजल्ट निकल आएगा। ओके बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। यही छोटा सा नोटिफिकेशन था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें और अपने छोटे भाई बहनों को जरूर सजेशन करें चैनल का, क्योंकि नया सत्र शुरू हो रहा है। तो यदि आप छोटे भाई बहनों को शेयर करेंगे जो 11th क्लास में थे कि अब नया सत्र शिव सर द्वारा पढ़ाया जा रहा है एमपी बोर्ड के लिए स्पेशल रूप से, अदर स्टेट के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ाऊंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, और बायोलॉजी का है ना, हमारे पास विष्णु सर रहते हैं जो कि बहुत ही अच्छा 2 साल से पढ़ा रहे हैं हमारे चैनल, वो भी पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इतना जरूर शेयर करें बच्चों, क्योंकि आप लोग 1 साल तक हमें सहयोग किए हैं, तो इतना सहयोग जरूर करें। अपने छोटे भाई बहनों को थोड़ा सजेशन दें ताकि हमारे चैनल पे आएँ, और आप लोगों को इतना छोटा मेहनत ना हमारे लिए बहुत कुछ हो सकता है। बस आप लोगों के लिए बस इतना होमवर्क आपको दे रहा हूँ कि इतना मेरे लिए करना। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।